अगर आपने भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय इन गलतियों को किया हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली गलती जो इन्वेस्टर करते हैं वो कम एनएवी को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में वो अगर निवेश करेंगे तो उसकी यूनिट्स उसे ज़्यादा मिलेगी और जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तब उस यूनिट की वैल्यू के हिसाब से उसे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। पर ये एक मिथ है। कभी भी कम एनएवी या ज़्यादा एनएवी का किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो एनएवी की वैल्यू को देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। पर उससे अच्छा है कि उस म्यूचुअल फंड ने इन पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है उसके बेस पर आप उस म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज करें और उसके बाद ही उस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। दूसरी गलती जो इन्वेस्टर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो बना देते हैं। जैसे कि उसके म्यूचुअल फंड में 2-3 सेक्टर म्यूचुअल फंड हो गए, 2-3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गए और एक आध फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होगा। तो ऐसा खतरनाक पोर्टफोलियो कभी भी मत बनाइए। आप अपने म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक सेक्टर म्यूचुअल फंड अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। कभी भी अपने सारे पैसे को सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि जो सेक्टर म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर उस सेक्टर की सभी कंपनियों में अगर गिरावट हुई तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको अच्छा खासा नुकसान झेलने को मिल सकता है। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो और पास्ट रिटर्न्स। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो मैं क्या इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर दूं? तो मेरी तो यही सलाह है कि आप एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान ज़रूर रखें पर उसी के बेस पर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड ना रहे। क्योंकि किसी म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है पर उस म्यूचुअल फंड ने अगर एग्रेसिवली रिटर्न्स लाकर अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है तो उस केस में एक्सपेंस रेशियो की ज़्यादा कीमत देना वर्थ इट है। और दूसरी बात, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो पास्ट रिटर्न्स होते हैं वो हर साल म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो आप एक बेस लाइन बना सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अगर पास्ट के दिनों में ऐसा परफॉर्म किया हुआ है तो फ्यूचर में भी ये ऐसा कर सकता है। पर उसके अलावा आप हर साल अपने कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उस म्यूचुअल फंड ने हर साल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है तब आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। और चौथी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी को देखने को ज़रूर मिलेगा। और रोज़ उठकर अपना पोर्टफोलियो चेक करना छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो रोज़ उठकर अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं और अगर अपना पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है तो वो डिप्रेस में आ जाते हैं और उसी हड़बड़ी में वो यूनिट्स को बेच देते हैं। पर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप 100 बार सोचें कि आप किस गोल के लिए उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो और कितने सालों तक आप उस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट रखना चाहते हो। अगर ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के है तो आप 10 साल तक अपनी एसआईपी को बंद नहीं करोगे, चाहे मार्केट में कितनी भी बड़ी गिरावट आए या कितना भी बड़ा प्रॉफिट बुक या बुल रन आए। और आखिरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू निवेश करें क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो रेगुलर प्लान की तुलना में कम होता है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर रिटर्न्स है वो रेगुलर प्लान की तुलना में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।